जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आने लगी। सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों कहते थे कि तुम लड़का नहीं बन सकते हो, या फिर एक लड़के को कि तुम लड़की नहीं बन सकते हो। शादी का इम्पोर्टेंस मुझे शादी के बाद समझ में आया कि शादी क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आप समझ पाते हैं कि आप अपने जेंडर में क्यों हैं। शादी से पहले मैं एकदम लड़कों की तरह रहती थी, उनकी तरह सोचना, चलना भी उसी तरीके से होता था, उठना बैठना सब कुछ। लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि एक औरत का महत्व क्या है। मुझे ये लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आए। आपको कैसे चेंजेस आए हैं बताएंगे? क्या मुझे चेंजेस मतलब शादी के तीसरे दिन से ही चेंजेस आने लगे। किस तरीके से? चेंजेस ये है कि पहले तो खुद के बारे में था कि भाई खा लिया पी लिया सो लिया और कहीं भी निकल गए घूमने फिरने के लिए, ठीक है, ना कुछ जिम्मेदारी ना कुछ और। ऐसा मम्मी पापा को एक बार बोल दिया कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। एकदम से मुझे ये लगने लगा कि यार ये हुआ क्या। फिर उसके बाद फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ी, फिर इनके बारे में थोड़ा सा सोचने लगा कि मैं ये नहीं यार, रात को चलो जल्दी चलते हैं। मैं 9-9 बजे ही घर आने लग गया। कोई लड़का जो बाहर घूमता था 11 बजे, कभी 11:30, रात के 1 बजे तक आता था घर पर, अब वो 9-9 बजे। अब ऐसा हो गया है 2-2 ढाई महीने के बाद कि 8:30 बजे ही घर में आ जाता हूँ। क्योंकि क्योंकि तो उस टाइम मैं अकेला था, और उस टाइम मेरे साथ ही होता था कि भाई हाँ ठीक है जो चल रहा है। अब सोचना पड़ता है कि आपके साथ एक जीवन साथी ऐसा है कि उसके भी ड्रीम है, उसके भी सपने हैं, सब कुछ है। वो आपका वेट कर रहा है घर पे, खाना खाया है कि नहीं खाया, आपको चिंता लगती होगी। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि औरतें बिना हस्बैंड के कुछ खाती पीती नहीं है। इसका भी यही सीन है, वेट करती रहती है कब आओगे, मैसेज कर देती है कब आओगे, भूख लग रही है, अरे मैंने कहा आप खा लो यार, नहीं आपके साथ ही खाना है। ये एक जुड़ाव है कि भाई आपके साथ ही खाना है। तो अगला पार्टनर भी सोचता है कि भाई नहीं यार चलते हैं, वो भूखी है तो हम साथ में ही खा लेंगे। और भी बहुत से बदलाव आए कि जैसे सास ससुर नहीं थे, सास ससुर हो गए। अब माँ बाप तो थे, माँ बाप को भी क्वेश्चनों के जवाब देने पड़ते थे, वहाँ से भी फ़ोन आते हैं। अब ससुर जी के फ़ोन आते हैं, सासू माँ के भी फ़ोन आते हैं, बेटे कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, और सब घर परिवार बढ़िया, और क्या चल रहा है लाइफ में। तो ये सब चीज़ें भी है। पहले एक माँ बाप थे तो अब 2-2 हो गए हैं, तो भाई अब 2-2 हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शादी बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपके साथ कोई आपके साथ आप अगर 28-30 के हों, 28-30 तक आपने ज़िंदगी अकेले बिताई है, और एकदम से कोई इंसान आपके जीवन में एंट्री करता है तो थोड़ा बहुत देखो ना, भूचाल तो आता है। हाँ, ये सच है। एक बार थोड़ा होगा। बहुत आता है, 1-1.5 महीने। हमें तो 1.5 महीने में समझ में आ गया था कि भाई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस मुझे भी रखना है। और फिर थोड़ा सा इनको भी समझ में आया कि थोड़ा सा पेशेंस मुझे भी रखना है। देखो आप, ये है कि पेशेंस रख के चलो और एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचो। क्योंकि दोनों अकेले रहे थे, दोनों को पता था कि आप अकेले इनके कैसे बारे में रहना है। सोचोगे नहीं, आप नहीं सोचोगे, मैं सोचूंगा। मैं इनके बारे में सोचूंगा तो ये मेरे बारे में सोचेंगी। बस लाइफ अच्छी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है। और सब्र करिए, सब्र से ही रिश्ते संयम संभलते हैं।
संयम रखना रिश्तों में बहुत ज़रूरी है। एकदम से थोपना धीरे 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 धीरे, क्योंकि भाई कोई आपकी लाइफ में कोई आया है या Right. हम किसी की लाइफ में गए हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा सब्र रखो यार, है ना। अगर सब्र रखोगे तो जीवन की जो गाड़ी है ये दो पहियों पे हमारी जो भारत की जो नई ट्रेन है वंदे भारत की तरह दौड़ेगी। बिल्कुल, दोनों योग की फील्ड से हैं, दोनों ने अच्छा करियर सेट किया है योग में, और साथ ही में योग हम दोनों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी लेके आया, क्योंकि योग की वजह से हम दोनों जुड़े थे। और फिर हमें लगा कि अरे इतना ध्यान किया है, इतने ध्यानी पर्सन है दोनों, और फिर एकदम से शादी के बाद ऐसे क्यों हो गया। देखिए उस मोमेंट पे ना आप संयम करिएगा, सब्र कर जाइए, एकदम साइलेंट हो जाइए, आप बहुत दूसरे जरूरी को है। सुनिए, खुद को नहीं सुनाना है, बहुत जरूरी हमें सुनना। दूसरे को सुनना है, क्योंकि बहुत लंबा जीवन जीना है। और एकदम से शादी के बाद जैसे तुरंत जैसे कहते हैं कि अभी मैंने एक वीडियो सुनी थी, 3.5 महीने में उनका डिवोर्स हो गया, तो वहाँ पर वो डिवोर्स ही होगा, क्योंकि वहाँ पर संयम नहीं था। प्रेम होता है, वहाँ पर संयम बात जरूरी है। प्रेम की है। आपको पता होना चाहिए कि आप सामने वाले से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो बस इस 2.5 अक्षर को संयम की ज़रूरत है। आप भी रखिएगा, हमारी भी बिल्कुल। कोशिश सफल रही। सबके साथ होता है, आपके साथ भी करिएगा शादी। मैं सही बताऊं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं था शादी का, शादी के बाद ना मेरा पता था चला। ना मेरा था। दोनों का ही नहीं था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि हमें शादी लगता है क्यों। था कि शादी, अरे यार छोड़ो हाँ। शादी, क्या शादी करनी, शादी 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 शादी। कुछ नहीं होता है, लड़का लड़की साथ ही तो रहते माँ हैं। माँ मेरी माँ का तो बीपी बढ़ जाता था, 220 तक पहुंच जाता था मेरी शादी को लेके। पापा को टेंशन होती थी कि यार शादी नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। छोटे भाई की हो गई और मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, रिश्ते आते थे नहीं करता था। इनका भी सेम सिचुएशन था। मेरे तो रिश्तेदारों की दिक्कत थी, माँ बाप की नहीं थी। नहीं, मेरे रिश्तेदार की दिक्कत नहीं थी, मेरे रिश्तेदारों को क्योंकि टेंशन रिश्तेदारों थी। को तो मैं जवाब दे देता था मुंह पे। मेरे रिश्तेदार कहते थे कि अरे ये शादी करवाएगी कि नहीं तो करवाएगी, धीरे 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 अब कि ये शादी तो ना बन फिर ये जाएगी। मिली हमें, हम्म, और फिर मिली तो फिर थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा तो आज मेरे साथ में इन्हीं के नाम की बिंदी है। ऐसा ही बस। आपको भी आपकी लाइफ का जीवन बहुत अच्छा बढ़िया यार, partner सच में यार, मस्त है जीवन। आपको आप है ना क्या करो, अपना लाइफ पार्टनर आप खुद ढूंढो। हम्म, लाइफ पार्टनर आप खुद ढूंढो, आप उसको ऑब्जर्व करो, वो आपको ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा आप समय दो एक दूसरे को, बहुत अच्छा जीवन है सच में। और शादी उसी से करो जिसको अच्छे से जानते हो, वो आपको अच्छे से जानते हो, क्योंकि शादी के बाद 1-1.5 साल तो जानने में निकल जाता है। और भरोसा बहुत तो जरूरी है। ये काम आप पहले ही कर लो ना, जानने वाला पहले कर लोगे तो बाकी चीजें तो फिर बाद में सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और Okay वीडियो जी। बनाते हैं, हर रोज का हमारा सेशन रहेगा। बाय बाय ओके बाय। बाय बाय।